दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी मौजेज़ा बकरी के बारे में बताने वाले हैं जो अजान का वक्त होते ही किबला की तरफ अपना मुंह कर लेती और फिर जोर जोर से अजान देने लगती, जिसे देखकर हर कोई अल्लाहू अकबर कहने पर मजबूर हो जाता। और यही नहीं, इस पूरे वाकये को सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मिस्र में एक गांव था जिसमें एक बार सैलाब आ गया, यानी कि इतनी जोरदार तूफानी बारिश हुई कि जिसमें लोगों के मकान, जानवर, सब कुछ बह गई। ये देखकर लोग रोने और बिलखने लगे और कहने लगे कि जरूर हमारे ऊपर ये अल्लाह का कोई अजाब नाजिल हुआ है। जरूर हमसे कोई ऐसा गुनाह हो चुका है जिसकी वजह से अल्लाह ने हम पर यह आफत नाजिल की है। दोस्तों, उसी गांव में एक चरवाहा था जो बहुत बूढ़ा था। इसी तूफानी सैलाब में उसका भी पूरा घर बह गया था। यह देखकर वो चरवाहा लोगों से कहने लगा कि आज हम लोगों ने मस्जिदों को वीरान कर दिया है, जिसकी वजह से हम पर यह आफत आई है। चलो मस्जिद में जाकर अपने रब की इबादत करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं। तो यह सुनकर फिर तकरीबन 50 लोग मस्जिद में पहुंचे ताकि वह अपने रब की इबादत कर सके और अल्लाह से माफी मांग सके। लेकिन यह लोग जैसे ही मस्जिद में पहुंचे तो वैसे ही एक बार फिर से तूफानी बारिश होना शुरू हो गई, जिससे मस्जिद की छत गिर गई। यह देखकर वह लोग डर के मारे वापस मस्जिद से बाहर निकल आए। फिर कुछ ही देर के बाद वह पूरी की पूरी मस्जिद पानी में समा गई। मस्जिद शहीद होने के बाद लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगे और कहने लगे कि कयामत आ गई है। अब सब लोग खुले आसमान के नीचे आ चुके थे। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। लेकिन अब इस गांव में ना ही कोई मस्जिद बची थी और ना ही कोई मुअज्जिन बचा था। यह देखकर सब लोग अपना सर झुकाए रो रहे थे, क्योंकि अजान का वक्त हो चुका था और कहीं से भी अजान की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इतने में ही उन्होंने सुना कि अचानक से एक तरफ से अजान की आवाज आने लगी। अजान की आवाज को सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए और इधर उधर देखने लगे, क्योंकि गांव में एक भी मस्जिद नहीं बची थी। इसलिए वह सोचने लगे कि यह अजान की आवाज कहां से और किधर से आ रही है। फिर सब लोग हैरत से उठे और उस आवाज की तरफ चल पड़े। चलते चलते वो लोग एक घर के आगे पहुंचे तो उन्हें अजान की आवाज और ज्यादा तेज सुनाई देने लगी। यह देखकर एक शख्स ने धीरे से उस घर का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस घर के सहन में एक बकरी बंधी हुई थी जो बड़ी ही अजीबो गरीब थी और वजान वो बकरी दे रही थी। यह देखकर लोगों के होश उड़ गए। फिर सब लोग उस घर के अंदर दाखिल हुए और उस बकरी के करीब जाने लगे। वो बकरी एक आला किस्म की दिखाई दे रही थी। रकत काठी में इंसान के कंधे तक आ रही थी। अब लोग उस बकरी को इधर उधर से घूर कर देखने लगे। इससे पहले कि कोई उस बकरी को छूकर देखता, घर के अंदर से आवाज आई, खबरदार इसे छूने की कोशिश मत करना। अगर तुमने इसे हाथ लगा दिया तो बहुत पछताओगे। यह सुनकर लोगों ने फौरन ही अपने हाथ वापस खींच लिए। इतने में घर के अंदर से एक बूढ़ा शख्स लाठी के सहारे से बाहर आया। यह बूढ़ा शख्स वही चरवा था जिसकी सारी बकरियां सैलाब में बह गई थीं। सिर्फ यह एक बकरी ही थी जो बची थी। लोग उसे देखकर कहने लगे कि चाचा, क्या यह बकरी तुम्हारी है? तो वह शख्स कहने लगा कि जब मेरे घर में बकरी बंधी है तो फिर बकरी मेरी हुई ना। इतना कहकर वह बूढ़ा शख्स वापस अपने घर के अंदर जाने लगा। तभी लोगों ने पूछा कि क्या ये अजान बकरी दे रही थी? तो बूढ़े शख्स ने कहा कि क्यों बकरी अजान नहीं दे सकती है। तो इस पर लोग हक्के बक्के रह गए और कहने लगे कि ऐ चाचा, क्या तुम सटिया गए हो? भला एक बकरी अजान कैसे दे सकती है? यह सुनकर बुजुर्ग बाबा अपने बकरी के पास गए और जाकर कहने लगे, क्या यह खुदा की मखलूक नहीं है? क्या अल्लाह ने इसको हलाल करार नहीं दिया है? क्या तुम इसका गोश्त नहीं खाते हो? और यह तो अल्लाह का एक बहुत बड़ा मोजेज़ा है कि यह बकरी अजान दे रही है। कल रात ही मैंने अपने ख्वाब में देखा था कि लोग दूर दूर से हमारे इस बकरी को देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इस बकरी पर अल्लाह की खास अता हो जाएगी और यह अजान देने लगेगी जब हमारे गांव में सैलाब की आफत आ गई थी।
हमारे गांव की मस्जिद गिर चुकी थी, तो शायद अल्लाह ताला को अपना कोई मोजेजा दिखाना था, इसलिए अल्लाह ने इस बकरी की जबान में अजान डाली है। बस फिर क्या था, यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब तो लोग दूर दूर से इस बकरी को देखने आने लगे। अब जैसे जैसे अजान का वक्त होता, वो बकरी किबला रुक करके खड़ी हो जाती और उसका पेट इस कदर फूल जाता जैसे कि अजान की आवाज बकरी के पेट से बाहर निकल रही हो। अब लोग दूर दूर से आकर बकरी को देखने लगे। भीड़ ज्यादा बड़ी तो बुजुर्ग बाबा ने बकरी के चारों ओर दायरा बनवा दिया। अब लोग सिर्फ दूर से उस बकरी को देख सकते थे, यानी कि उसको छू नहीं सकते थे। अब लोग दूर दूर से आते, बकरी की जियारत करते और उसकी अजान सुनकर हैरान हो जाते और सोचते कि भला एक जानवर अजान कैसे दे सकता है। अब यह बात लोगों के लिए किसी मोजेजे से कम नहीं थी। अब लोगों के लिए हैरान करने वाली बात यह भी थी कि जब से इस बकरी ने अजान देना शुरू किया है, तब से इस गांव में बारिश भी रुक गई है और जो पानी गांव में जमा था वह भी गायब हो चुका है। अब हर कोई इस बकरी को बाबरकत कहने लगा था। दोस्तों, फिर ऐसे ही करते करते यह बात बादशाह तक भी पहुंच गई। बादशाह भी यह सुनकर काफी हैरान हुआ कि फला गांव में एक बकरी अजान देती है। तो यह सुनकर बादशाह भी कहने लगा कि हम इस बकरी के मालिक से जरूर मिलना चाहेंगे, जिसकी बकरी ने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया है। और यही नहीं, हम उसको खूब सारा इनाम भी देंगे, क्योंकि अब उस गांव में जो भी कोई बकरी को देखने जाता था तो वह कुछ ना कुछ उसके लिए जरूर लेकर जाता था। और साथ ही वहां पर जाकर लोग मन्नत भी मांगने लगे थे। कोई अपने कारोबार में बरकत के लिए मन्नत करने लगा, तो कोई औरत औलाद के लिए मन्नत करने लगे थे। यानी कि अब हर कोई अपनी परेशानी लेकर उस बकरी के पास में पहुंचने लगा था। इसलिए अब यह बात बादशाह के लिए भी काफी हैरान करने वाली थी। बादशाह ने जल्दी से अपने वजीर को उस गांव में भेजा और कहा कि जल्दी से तुम उस गांव में जाकर देख कर आओ कि क्या हकीकत में वहां पर कोई बकरी अजान देती है या फिर नहीं, या फिर लोगों ने सिर्फ एक अफवाह फैला रखी है। वजीर फौरन ही उस गांव में पहुंचा और सारा नजारा अपनी आंखों से देखा और वापस आकर हैरानी से बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। यह सुनकर बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगा कि शायद मेरा यह वजीर भी उस बकरी का मुरीद बन चुका है। अगर लोगों को थोड़ी और डील दे दी गई तो लोग उस बकरी को खुदा समझने लगेंगे। फिर बादशाह ने फौरन ही अपने लिए एक सवारी तैयार करवाई और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मेरे लिए एक आम सा लिबास लाया जाए। मैं अपना भेष बदलकर उस गांव में जाऊंगा और ये सारा माजरा अपनी आंखों से देखूंगा। इसके बाद बादशाह ने अपना भेष बदला और बाजार में पहुंच गया। वहां पर हर कोई उस बकरी की बातें कर रहा था। लोग कह रहे थे कि हम तो नमाज भी तभी पढ़ेंगे जब वह बकरी अजान देगी। तो कोई कह रहा था कि वह बकरी बड़ी करामाती है। कल मैंने उस बकरी की अजान को सुनकर नमाज पढ़ी थी तो मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई थी। इस तरह की बातें जब बादशाह ने सुनी तो वह बहुत ज्यादा परेशान हुआ। उसका दिल कांप कर रह गया। इसके बाद बादशाह उस गांव में दाखिल हो गया जिसमें वह बकरी बंधी थी। बादशाह ने देखा कि उस गांव में पैर रखने की भी जगह नहीं थी, हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। फिर बादशाह ने अपना सर उठाकर उस बकरी की तरफ देखा। वह बकरी लोगों को हैरान नजरों से देख रही थी। इतने में जौहर का वक्त हो चुका था। बकरी ने फौरन ही किबला रुख किया और फिर अचानक ही फिजा में अजान की आवाज गूंजने लगी। यह देखकर बादशाह भी बड़ा हैरान हुआ। अब जैसे जैसे अजान की आवाज गूंजने लगी वैसे वैसे बकरी का पेट भी फूलने लगा था। ऐसा लगने लगा था जैसे कि यह अजान की आवाज इस बकरी के पेट से बाहर निकल रही हो। लेकिन साथ ही बादशाह सोचने लगा कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है। एक बकरी के पेट से अजान की आवाज बाहर निकली। फिर जैसे ही अजान मुकम्मल हुई तो बकरी का पेट भी वापस अपनी जगह पर आ गया था। लोग यह देखकर अल्लाहू अकबर कहने लगे। कुछ लोगों ने तो वहीं पर नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया था। इधर लोग तरह तरह के सामान ला रहे थे। कोई बकरी के लिए सोने चांदी के बर्तन ला रहा था तो कोई आला किस्म की जड़ी बूटी साथ लेकर आ रहा था। इसके बाद ईशा का वक्त हो गया था। सब लोग अपने अपने घर को चले गए थे। मौका देखकर फिर बादशाह उस शख्स के पास पहुंचा और अपने थैले में से 3 पोटलियां निकाली जिनमें सोने की अशर्फियां भरी पड़ी थीं। वो उस शख्स के हाथ में रखकर बादशाह कहने लगा कि यह बकरी तुम मुझे बेच दो।
इसके बदले में मैं तुम्हें इतनी सारी सोने की अशर्फियां दूंगा। यह सुनकर बूढ़ा शख्स गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा कि यह तुमने कैसे सोच लिया कि मैं यह बकरी तुम्हें दे दूंगा? मैं किसी भी कीमत पर इस बकरी को नहीं बेचूंगा। इसके बाद उसने धक्के देकर बादशाह को अपने घर से बाहर निकाल दिया। बादशाह को लग रहा था कि यह शख्स कोई पैसों का लालची है, इसलिए शायद यह सब कर रहा है। लेकिन सोने की अशर्फियों को देखकर भी जब वो नहीं माना तो बादशाह समझ गया कि बात कुछ और ही है, चक्कर यहां पर कुछ और ही है। फिर बादशाह ने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या यह शख्स इस घर में अकेला रहता है? तो इस पर लोगों ने बताया कि यह शख्स बे औलाद है और यह अपनी बीवी के साथ इस घर में रहता है, लेकिन इसकी बीवी पर्दे के मामले में बहुत ज्यादा सख्त है। आज तक इसकी बीवी को किसी ने भी नहीं देखा है। सिर्फ इसकी बीवी महीने की आखिरी तारीख को रात के वक्त में अपने घर से बाहर निकलती है और सुबह फज्र के वक्त वापस घर अंदर आ जाती है। यह सुनकर बादशाह कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन बादशाह इस राज से पर्दा उठाना चाहते थे, क्योंकि लोग शिर्क में मुब्तिला हो रहे थे। लोग इस बकरी को खुदा मानने लगे थे, लेकिन सब कुछ देखकर भी बादशाह खामोश था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर लोगों के सामने बगैर सबूत के बात करूंगा तो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे और फिर लोग मेरे ही खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए बादशाह इस बात की तह तक जाना चाह रहा था। खैर, फिर महीने की आखिरी तारीख भी आ गई। बादशाह सोच रहा था कि हो सकता है इस काम में इसकी बीवी भी शामिल हो। बस यही बात सोचकर बादशाह उसकी बीवी को छुपकर देखना चाह रहा था। फिर आधी रात का वक्त हुआ। उस घर का दरवाजा खुला। वो औरत घर से बाहर निकली और तेज तेज चलने लगी। बादशाह भी छुपकर उसका पीछा करने लगा। अब वो औरत चलती हुई एक मकान के अंदर दाखिल हो गई। फिर बादशाह ने छुपकर वहां पर जो कुछ देखा, देखकर बादशाह की होश उड़ गई, लेकिन फिर सही वक्त आने का इंतजार करने लगा। इसके बाद वह औरत उस घर से बाहर निकली और वापस अपने घर के अंदर आ गई। अब यह मामला बादशाह के लिए और भी ज्यादा पेचीदा हो चुका था। वह अकेला इस मामले को नहीं निपटा सकता था, इसलिए बादशाह वापस अपने महल में गया। अपने साथ अपने वजीर और अपने कुछ सिपाहियों को भी लिया और कहने लगा कि इसके लिए मुझे आप सबका भी साथ चाहिए। हम सब मिलकर इस राज्य का पर्दा उठाएंगे, वरना यहां लोग ऐसे ही गुनाह का शिकार होते रहेंगे। फिर बादशाह 3 दिनों के बाद अपने वजीर और सिपाहियों के साथ वापस उस गांव में दाखिल हुआ। तो यह देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि अब उस गांव के अंदर कोई भी भीड़ नहीं थी। उस घर के सामने एक भी शख्स नजर नहीं आ रहा था। यह देखकर बादशाह सोचने लगा कि कहीं इस शख्स ने बकरी को बेच तो नहीं दिया है। बस यही बात सोचकर बादशाह उसके दरवाजे पर पहुंचा और आवाज लगाने लगा। यह सुनकर अंदर से आवाज आई, कौन है और किस लिए आया है? बादशाह ने कहा कि हम आपके यहां पर बकरी देखने आए हैं। हमने सुना है कि आपकी बकरी बड़ी करामाती है। इस पर वह बूढ़ा शख्स गुस्से से कहने लगा, हमने अब अपनी बकरी की मसूरी करना बंद कर दिया है। मेरी बकरी अब मंजरी आम पर आना बंद हो गई है, क्योंकि अब यह हामिला हो चुकी है और अब हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारी हामिला बकरी को देखकर इसे नजर लगा दे। अब जैसे ही बादशाह और उसके आदमी अंदर दाखिल होने लगे तो उस बूढ़े आदमी ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि हरगिज नहीं, अब आप अंदर नहीं आ सकते हो। इतने में घर के अंदर से आवाज आई, आप लोग अंदर आ जाएं और बकरी को देख ले। शायद यह आवाज उसकी बीवी की थी। फिर दरवाजा खुला, सब लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। फिर उस बकरी के पास में पहुंचे। वहां पर आज किसी भी किस्म का कोई दायरा नहीं था, बल्कि बकरी आज यूं ही खुले में बंधी हुई थी। यह देखकर फिर बादशाह बकरी के जिस्म पर हाथ फेरने लगा। इसके बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि अब तुम यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैला दो कि बुजुर्ग बाबा की बकरी हामिला है और वह कह रहा है कि मेरी बकरी इंसानी बच्चे को जन्म देने वाली है, जो पैदा होते ही बोलने लगेगा, और वही बच्चा था जो 5 वक्त की अजान देता था। और अब जब वो बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा और जो सबसे पहले उस बच्चे को देखेगा तो वो फौरन ही माला माल हो जाएगा। वजीर और सिपाही कुछ भी समझ नहीं पाए कि आखिर बादशाह का मकसद क्या है, लेकिन बादशाह का हुक्म था, इसलिए वह इनकार नहीं कर पाए। और फिर अगली सुबह गलियों और बाजारों में जाकर इस बात को फैलाना शुरू कर दिया।
देखते देखते यह बात आग की तरह चारों ओर फैल गई। फिर कुछ दिनों के बाद आखिर में वह वक्त भी आ गया जब वह बकरी बच्चा पैदा करने वाली थी। फौरन ही सब लोगों तक यह बात पहुंचा दी गई कि बुजुर्ग बाबा की बकरी को दर्द होना शुरू हो गया है। यह सुनकर लोग भाग भाग कर वहां पर पहुंचने लगे। यह देखकर बूढ़ा शख्स बहुत परेशान हो रहा था और साथ ही उसकी जो बीवी कभी भी किसी के सामने नहीं आई थी, वह भी अपना मुंह छुपाकर सबको ललकारने लगी और कहने लगी कि चले जाओ यहां से, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। इधर बादशाह और सिपाही एक तरफ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आज उनका मंसूबा कामयाब होने जा रहा था। फिर कुछ ही देर के बाद में बकरी की हालत ज्यादा खराब होने लगी। इधर सब लोग यह देखने के लिए बेताब थे कि किसकी नजर सबसे पहले बकरी के बच्चे पर पड़ेगी और वह माला माल हो जाएगा। अब बकरी बच्चे को जन्म देती इससे पहले ही उसकी बीवी चीखने लगी और इस कदर गुस्से में आ गई, उसने अपने सारे पर्दों को उतार कर फेंक दिया और सबके सामने आ गई। उसने अपने बालों को नोचना शुरू कर दिया और चीख कर कहने लगी कि निकल जाओ मेरे घर से, मेरी बकरी को अकेला छोड़ दो, तुम लोग मेरी मेहनत पर पानी फेर रहे हो, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। यह देखकर सब लोग हैरान हो गए और सोचने लगे, इस कदर शरीफ औरत जिसको आज तक पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, वो एकदम से अपने सारे पर्दों को कैसे उतार कर फेंक सकती है। इतने में एक सिपाही आगे बढ़ा और कहने लगा कि मैं एक तबीब हूं, मैं जानवरों के मुश्किल वक्त में उनके काम आता हूं, कितनी बकरियों के बच्चे पैदा करने में मैं उनकी मदद कर चुका हूं। यह सुनकर सब लोग उसको आगे भेजने लगे। वह सिपाही आगे बढ़ता हुआ बकरी के पास में पहुंच गया। इसके बाद सिपाही ने बकरी को ऐसी चीज सूंघाई कि कुछ ही देर के बाद में उसने जो चीज पैदा की उसे देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस बकरी के पेट से कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ, बल्कि बेतहाशा ताबीज और डोरियां उसके पेट से बाहर निकली। यह देखकर हर कोई खौफ से कांपने लगा। इतने में वह बकरी मर गई और इधर वह बूढ़ा शख्स और उसकी बीवी चीखें मार मार कर रोने लगे और कहने लगे कि हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया है। दोस्तों, उसी वक्त बादशाह ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और वहां पर दो सिपाही फौरन ही खड़े हो गए। यह देखकर हर कोई हैरान रह गया और बादशाह का रास्ता छोड़ने लगे। फिर बादशाह उस शख्स और उसकी बीवी के पास पहुंचा और कहने लगा कि अब हकीकत तुम लोग खुद बताओगे या तुम्हारा सर अभी कलम करवा दूं। यह सुनकर दोनों रो पड़े और बादशाह के कदमों में गिर पड़े। फिर रोते हुए वह शख्स कहने लगा कि बादशाह सलामत, मेरी बीवी काला जादू करती है, मेरी बीवी काला जादू करके आज तक ना जाने कितने घर बर्बाद कर चुकी है, और हमने यह बकरी भी इसलिए पाल रखी थी क्योंकि मेरी बीवी इसे अपने काले जादू में इस्तेमाल करती थी। इसके पेट में ना जाने कितने लोगों के डोरे और ताबीज हम लोग भरते रहे, कभी खुराक के जरिए से तो कभी पानी में डोरे ताबीज का घोल बनाकर इसे पिलाते रहे। इसके बाद जब बकरी का पेट डोरे ताबीज से भर गया तो इसका पेट फूलने लगा था। मेरी बीवी काला जादू करके एक बहुत बड़ी जिन को काबू में करना चाहती थी, इसके लिए उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। इसके बाद तूफानी बारिश में जब हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया तो हम लोग भूख से मरने लगे थे, इसलिए फिर हम दोनों ने यह मंसूबा बनाया। इसके लिए हमने एक गुलाम को खरीदा जिसको इस बकरी के पास ही मौजूद जमीन में बने तहखाने में छोड़ दिया। जमीन में सिर्फ इतनी जगह छोड़ी गई थी जिससे उस गुलाम को हवा मिल सके। फिर वही शख्स बकरी के पास से 5 वक्त की अजान देने लगा। ऐसा लगने लगा था जैसे कि अजान की आवाज बकरी के पेट से बाहर निकल रही हो। हमें 5 महीनों तक ऐसा ही करना था। अब हमारा यह मकसद पूरा होने ही वाला था। आज रात हम इस बकरी की बलि चढ़ाकर सब कुछ हासिल कर लेते और हमारी औलाद भी हो जाती, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया है। अब इधर हकीकत सुनकर लोगों की होश उड़ गए। हर कोई यही कहने लगा कि मारो मारो इन्हें, इनका कत्ल कर दो। इन्होंने हम सबके साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है, इन्होंने हमारे जज्बात के साथ में खेला है और सबसे बढ़कर तो इन्होंने खुदा को नाराज किया है और अल्लाह का नाम लेकर हमसे शिर्क करवाते रहे हैं। फिर बादशाह ने अपने वजीरों को हुक्म देकर दोनों को तहखाने में बंद करवा दिया। इन लोगों का इबरतनाक अंजाम देखकर हर कोई कांपने लगा था, लेकिन साथ ही उन्हें मलामत भी कर रहे थे। फिर तमाम लोगों ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया
कि इन्होंने उन सब की आंखें खोल दी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको शिर्क जैसे गुनाह से हमेशा बचाए रखे और अल्लाह ताला हम सबको नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।